बुलेटिन में अब बात करेंगे 5 दिवसीय दीपोत्सव के तहत मनाए जाने वाले भाई दूज पर्व की। दीपावली गोवर्धन के बाद आज देश भर में भाई दूज की धूम है। भैया दूज के यम द्वितीया भी कहा जाता है। यह दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाती है, साथ ही उनकी सफलता, सेहत और मनोकामना पूर्ति की कामना भी करती है। विवाहिता इस दिन अपने भाइयों को अपने घर बुलाती हैं और अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाती है। साथ ही भाई इस दिन अपनी बहनों को तोहफे भी देते हैं। पूरे देश में भाई दूज का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाई दूज के पावन पर्व पर सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज का पर्व है, बहन और भाई का होता है। बहन अपने घर में पकवान बना करके भाई को बुला करके उनको तिलक करती हैं और पकवान खिलाती हैं। उसके बाद भाई अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्यता के द्वारा कमाए हुए धन में से वस्त्र है, आभूषण है या फिर नगद उनका रुपए के रूप में सम्मान करते हैं, देकर के सम्मान करते हैं। और ये आपको बता दें कि भाई दूज आज से नहीं, शास्त्रोक्त प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। यम से यमुना ने रक्षा के लिए इस प्रकार से किया था। आपको ये भी बता दें कि भाई को बहन अपने घर बुला करके तिलक कब और किस समय करें, तो इसके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा सूर्य उदय से लेकर के 8:16 तक अमृत का चौकड़िया रहेगा। इस दौरान जाकर के तिलक करा सकते हैं। और शुभ के चौकड़ी की बात करें तो 9:31 से लेकर 10:51 तक शुभ का चौकड़िया रहेगा। इसी के साथ में दोपहर 1:32 से और दोपहर बाद 2:52 तक चरखा चौकड़िया रहेगा। और इसके बाद बात करें तो दोपहर 2:53 से और सूर्यास्त तक भाई अपनी बहन के जाकर के तिलक कराएं। और इस दौरान बहन के सम्मान में वस्त्र, आभूषण, धन आदि देकर के उनका सम्मान करें। ये भाई दूज का पर्व है, एक दूसरे की भाई बहन के प्रेम को, प्यार को प्रगाढ़ता में, मजबूती में तब्दील करता है। इन्हीं सब के साथ में भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली और गोवर्धन के बाद तीसरे दिन भाई दूज का पर्व यानी कि आज भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। इस बार बहनों के लिए भाइयों को तिलक करने का शुभ समय 2 घंटे के लिए है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भाई को तिलक लगाने के लिए शुभ मुहूर्त का पालन किया जाए। दियों की जगमग रोशनी में खुशियां मनाने का रिवाज सदियों पुराना है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया को भाई बहन के घर जाता है और बहन अपने भाई की पूजा करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दूज के दिन यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। मान्यता है कि यमराज के पूजन से मृत्यु के देवता प्रसन्न होते हैं। ओम श्री यमराजाय नमः। ओम श्री यमराजाय नमः। ओम श्री यमराजाय नमः। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। रात्रि में यम के निमित्त एक दीपक जलाना चाहिए। आटे का दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रखें और यम की पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में अकाल मृत्यु का साया नहीं पड़ता। ओम
श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम गंगुरुभ्यो नमः। ओम श्री यमराजाय नमः। ओम श्री यमराजाय नमः। ओम श्री यमराजाय नमः। ओम श्री यमराजाय नमः। रात्रि को एक दीपक में तेल, एक कौड़ी, काजल, रोली, चावल, गुड़, फल, फूल और मिठाई के साथ दीपक जलाकर यमराज का पूजन करना चाहिए। पूजा के समय इस मंत्र का जाप करने से यमराज प्रसन्न होते हैं। साल में एक बार यमराज की पूजा के पीछे तर्क दिया जाता है कि इसी दिन यमराज की बहन यमी ने यमराज से वरदान मांगा कि इस दिन बहन के घर भोजन करने वाले भाई को यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा। उल्लेख इस बात का भी मिलता है कि भाई बहन का प्रेम अटूट रहता है। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। ओम सूर्यपुत्राय दिवाली सिर्फ राम के वनवास के पूरा होने तक ही सीमित नहीं है। आदिकाल ने हमारे समाज को भाई दूज की ऐसी परंपरा भी प्रदान की है जिसमें बहन की खुशियों से भाई की दीर्घायु होती है। यमराज खुद अपनी बहन यमी से प्रेम करते थे और यमी के वरदान के बाद यमराज ने भाई बहन के प्रेम को बनाए रखने के लिए इस दिन को वरदान के रूप में दिया। महालक्ष्मी के पंचपर्वा उत्सवों में ही यम द्वितीया, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा, विश्वकर्मा पूजा ये आती हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब हम शारीरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से हम संपन्न हो जाते हैं, सब कुछ हमारे पास होता है, लेकिन हमारा कोई सिस्टम नहीं होता है, हमारी कोई व्यवस्थाएं नहीं होती है, नियमितताएं नहीं होती है, मर्यादाएं नहीं होती हैं, तो सब कुछ छिन्न भिन्न होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसी स्थिति में चित्रगुप्त, विश्वकर्मा और इन सब के पीछे यही कहानी है कि हम अपने लेखा जोखा व्यवस्थित रखें। इसी दिन लेखनी की और दवात की भी पूजा की जाती है, जो महाकाली का और महासरस्वती का रूप होते हैं, कि जिससे हमारा लेखा जोखा सारा सही रहे, तो लक्ष्मी स्थिरता में रहती है और मर्यादा में रहती है, जिससे हम सुव्यवस्थित रहते हैं। इसी के साथ इस दिन भैया दूज मनाई जाती है। यमुना जी और यमराज की इस पर कहानी है कि यमराज यमुना जी के पास आते हैं और उनके जो भाई बहन का इनका रिश्ता है, उन पर जो उनका जो यमुना जी पर भगवान यमराज की यमुना जी के जो दक्षिणा दी है, उसी के आधार पर ये यम द्वितीया मनाने का, भैया दूज मनाने की परंपरा है। बहनें अपने भैया के यहाँ जाती हैं, भाई अपने बहन के यहाँ